हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया। तो बनिए रहे हमारे इस टॉपिक के साथ। जो स्टडी होता है इस फाइलम ग्रुप का, इसको हम बोलते हैं नाइडोलॉजी। तो अब आपको याद रखना है, जो ये फाइलम नाइडेरिया है या जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इनको हम क्यों बोलते हैं सिलेंट्रेट्स या इनको हम क्यों बोलते हैं नाइडेरियंस। तो आपको याद रखना है, ये जो फाइलम होता है तो ये निकला है एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं स्यूल। स्यूल का मतलब होता है कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक सिलेंट्रेटा बनाया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा। तो आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। तो इस सिलेंट्रॉन की वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये निकला है वर्ड ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड से। स्यूल का मतलब होता है कैविटी और एंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन एंड एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो हम बोलते हैं ये एक ऐसा ग्रुप होता है एनिमल्स का जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक कैविटी, जिस कैविटी को हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। ये आप देख सकते हैं, दिस इज सिलेंट्रॉन। इस कैविटी की वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। अब हम इनको क्यों बोलते हैं नाइडेरिया, तो ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है। नाइड, नाइड का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये टेंटेकल्स होते हैं या जो यहाँ पे जो आउटर बॉडी वॉल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसमें इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या जिनको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स या इनको हम बोलते हैं निमेटोब्लास्ट। तो इस सेल की वजह से, इस सेल की वजह से जो इनके इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, उस वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है स्टिंगिंग सेल या इस ग्रुप का नाम पड़ा है, शाबाश, इस ग्रुप का नाम पड़ा है नाइडेरिया। तो नाइडेरिया होता है एक टाइप का सेल जो इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल भी और जिसको हम बोलते हैं निमेटोसाइट भी। तो इसी वजह से हम इस ग्रुप को हम बोलते हैं नाइडेरिया, बिकॉज इन ग्रीक नाइड का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। तो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक स्टिंगिंग सेल और इस स्टिंगिंग सेल की वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है नाइडेरिया। अब हम आते हैं इस नेचुरल हिस्ट्री पे। तो ये जो नाइडेरियंस होते हैं या जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, ये इनका नंबर कितना होता है, स्पीशीज नंबर होता है इनमें 10,000। तो इसमें 10,000 स्पीशीज होते हैं। और नेचुरल हिस्ट्री में हमें ये भी याद रखना होता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है। ये मोस्टली होते हैं एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी ये ज्यादा होते हैं मैरीन। तो ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ओशनिक वाटर में या जिसको हम बोलते हैं सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ फॉर्म जो होते हैं जो हमने यहाँ पे दिखाए हैं, ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर्ड होते हैं। तो फ्रेश वाटर्ड भी कुछ होते हैं और ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली होते हैं मैरीन या जो ओशंस में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री में पॉइंट याद रखना है, ये सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब होता है कुछ इसमें एक ही जगह पे क्या होते हैं, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये मूव नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं सीसाइल। और कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इस नेचुरल हिस्ट्री में आपको याद रखना है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, यानी कि एक सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, और ये कुछ कॉलोनीज में भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और इनमें मार्केट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। अगर इनका बॉडी पार्ट कट हो जाता है तो वो बॉडी पार्ट जो होता है वो नए एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है। तो ये है इनकी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। फिर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। तो जनरल कैरेक्टर में फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म जो होता है, यहाँ पे हमने 2 डायग्राम्स बनाए हैं, एक है ओबिलिया, दूसरा है हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा होता है ये सिलिंड्रिकल होता है इन शेप, और ये जो ओबिलिया होता है ये अम्ब्रेला लाइक होता है। तो इनकी बॉडी में जो शेप्स होते हैं या तो ये सिलिंड्रिकल होते हैं या तो ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। तो अब ये जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो किनको बिलोंग करते हैं, टू नाइडेरियंस और सिलेंट्रेट्स, इनको हम बोलते हैं जॉइड्स। जो जॉइड्स होते हैं, दीज आर द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द फाइलम नाइडेरिया। तो ये भी एक जॉइड है,
ये भी एक जॉइड है। लेकिन ये वाला जो जॉइड जो होता है, ये वाला जो इंडिविजुअल जो होता है, ये सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, तो उस वजह से हम इस जॉइड को बोलते हैं पॉलिप। इसको हम बोलते हैं पॉलिप, दिस कॉल्ड एज पॉलिप। वो इंडिविजुअल, वो जॉइड, वो सिलिंड्रेट जो सिलिंड्रिकल होता है इन शेप, उसको हम बोलते हैं पॉलिप। और ये जो पॉलिप्स होते हैं, यहाँ यहाँ पे हमने लिखा, ये सिलिंड्रिकल होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं, सीसाइल होते हैं, ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ये ओबिलिया होता है, ये यहाँ पे अम्ब्रेला शेप्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेडूसा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेडूसा। दिस इज पॉलिप, दिस इज मेडूसा। और ये जो मेडूसा जो होता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है और ये फ्री फ्लोटिंग होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा? इट इज दैट these polyps, they are cylindrical in shape and they are usually fixed, while as this medulla, they are this medusa, they are अम्ब्रेला शेप्ड एंड दे आर फ्री फ्लोटिंग। तो इनको, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं जॉइड्स। तो फिर इसमें एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, जब हम लाइफ साइकिल देखते हैं कुछ एनिमल ग्रुप्स का, किसमें, इस सिलेंट्रेटा में, वहां पे जो पॉलिप होता है वो कभी कभार मेडूसा में कन्वर्ट कर होता है, और कभी कभार जो मेडूसा होता है वो पॉलिप में भी कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। जैसे हम लाइफ साइकिल देखते हैं, सपोज बटरफ्लाई का, उसमें लार्वा होता है, फिर वो एडल्ट में चेंज होता है, फिर एग, पहले एग होता है, लार्वा होता है, ठीक, फिर इसमें एडल्ट स्टेज होता है। इसी तरह से उसको हम बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री। तो जो लाइफ हिस्ट्री होता है इन सिलेंट्रेट्स का, उसमें जो पॉलिप होता है वो कभी कभार चेंज हो सकता है इनटू मेडूसा, और ये जो मेडूसा है वो चेंज हो सकता है किसमें, पॉलिप स्टेज में। तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो या जिस टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे मेटाजेनेसिस। और दूसरा एक फिनोमिनन जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी ये दिखाते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मींस जो पॉलिप्स होते हैं या जो मेडूसे जो होते हैं, इनमें सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिप होगा वो डिफेंस के लिए होता है, कोई पॉलिप जो होता है वो सिर्फ फीडिंग के लिए होता है, ठीक, और कुछ पॉलिप्स वगैरह जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक ही पॉलिप या जो एक ही मेडूसा जो होता है, इनमें सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, सब टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे मेनी सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं दिस डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल कोई डिफेंस का काम करता है, कोई फीडिंग का काम करता है, कोई रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो ये था किसके बारे में, बॉडी फॉर्म के बारे में। फिर हम देखते हैं सिमेट्री। जो सिमेट्री होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कौन सा सिमेट्री होता है, वो होता है यूजुअली रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब हम एक इंडिविजुअल को दो सिमिलर हाउस में डिवाइड करते हैं इन द वर्टिकल डिवीजन, तो टॉप टू बॉटम हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू मेनी, इनटू डिफरेंट सिमिलर पार्ट्स। तो उसको हम बोलते हैं वहां पे रेडियल सिमेट्री। और फिर जब हम आते हैं इनके जर्म लेयर्स के ऊपर, तो इनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, इसमें कितने जर्म लेयर्स होते हैं, वो होते हैं 2 जर्म लेयर्स। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो जब हम नाइडेरियंस देखते हैं, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं 2 जर्म लेयर्स, ओनली 2 जर्म लेयर्स। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म होता है वहां पे और एंडोडर्म होता है वहां पे। तो उस वजह से उन इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डाई का मतलब होता है 2, एंड यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उस वजह से हम बोलते हैं जो सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और फिर हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉरीफेरन्स हमने देखे, वहां पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इनकी बॉडी में क्या होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, या 2 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर टिश्यूज। तो हम बोलते हैं लेवल होता है इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम सेफलाइजेशन की बात करते हैं,
हेड की बात करते हैं तो इनमें कोई हेड प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं जो सेफलाइजेशन होता है इनमें वो एब्सेंट होता है। और फिर हम अपेंडेजेस की बात करते हैं तो अपेंडेजेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रा होता है इसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेंटेकल जो होते हैं दे एक्ट एज दिस appendages in such organisms। तो ये थे कुछ जनरल फीचर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज बॉडी वॉल। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल नेक्स्ट पॉइंट इज द सेवंथ पॉइंट दैट इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल यहाँ पे आप देखिए हमने हाइड्रा बनाया है, तो हाइड्रा में आप देख सकते हैं ये इनका बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल में यूजुअली होते हैं टू लेयर्स, एक को हम बोलते हैं आउटर लेयर, दूसरे को हम बोलते हैं इनर लेयर। तो आउटर लेयर होता है यहाँ पे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, दिस इज एपिडर्मिस। और इनर लेयर होता है वहां पे जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस होता है इनर लेयर। और ये टू सेल्यूलर लेयर्स होते हैं, दीज आर द सेल्यूलर लेयर्स, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और यहाँ पे इनके बीच में एक स्पेस होता है, इन दो लेयर्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मीजोग्लोया, मीजोग्लोया, मीजोग्लोया इज ए space between these two layers called as epidermis and gastrodermis। अब एपिडर्मिस जो होता है इसमें स्पेशलाइज्ड इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट, जिसकी वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है नाइडेरियंस, नाइडोब्लास्ट। तो नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इनके एपिडर्मिस में। और ये कभी कभार एंट्रांस नीट में भी पूछा जाता है, दिस स्टिंगिंग सेल और द नाइडोब्लास्ट is the characteristic feature of which phylum। तो you have to tick at that point this is phylum Coelenterata or Cnidarians। तो अब ये जो यहाँ पे हमने बनाया इसका स्ट्रक्चर, जो गैस्ट्रो जो एपिडर्मिस होता है इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है नाइडोब्लास्ट होता है। इसमें आपको याद रखना है जो यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड ट्यूब या जिसको हम बोलते हैं ट्यूब थ्रेड। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है। तो नाइडोब्लास्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे दूसरा नाम भी स्टिंगिंग सेल भी, स्टिंगिंग सेल भी, इसको हम बोलते हैं निमेटोब्लास्ट भी या निमेटोब्लास्ट भी हम इसको बोलते हैं, या निमेटोसाइट भी हम इसको बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस। नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक यहाँ से आ जाता है बाहर थ्रेड ट्यूब। और ये थ्रेड ट्यूब कब आता है पहले आपको याद रखना है, ये क्यों बाहर आता है, इट इज मेंट फॉर डिफेंस। ये इनके लिए इनकी बॉडी में डिफेंस का काम करता है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनिमीज। जो इनके एनिमीज होते हैं इनसे बचने के लिए ये थ्रेड ट्यूब जो होता है ये बाहर आ जाता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, डिफेंस में उनको हेल्प करता है। ठीक, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये होता है ये जो नाइडोब्लास्ट होते हैं या जो थ्रेड ट्यूब होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं पेनिट्रेंट टाइप, पेनिट्रेंट टाइप, पेनिट्रेंट टाइप, पेनिट्रेंट टाइप वो नाइडोब्लास्ट होता है जब इनके नजदीक कोई प्रे होता है, शिकार जो होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये जो ट्यूब थ्रेड जो होता है ये इंजेक्ट करता है, ये पेनिट्रेट करता है, ये पेनिट्रेट करता है इनकी बॉडी में, इट पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। और वहां पे एक टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिन इंजेक्ट करता है इनकी बॉडी में, तो जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन। और जब ये हिप्नोटॉक्सिन इनकी बॉडी में इंजेक्ट करता है उससे वो किल हो जाता है। तो इसका मतलब होता है ये किल करता है प्रे को, इट किल्स द प्रे, इट किल्स
प्रे। तो ये उसकी वजह से ये इनको प्रोटेक्ट देता है या इनमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, डिफेंस सिस्टम होता है। तो दूसरा होता है पेंटन टाइप स्टिंग। ये जो नाइडोब्लास्ट होता है ये वॉल्वेंट टाइप भी होता है। वॉल्वेंट टाइप, वॉल्वेंट टाइप, वॉल्वेंट टाइप का मतलब होता है ये कॉइल करता है अराउंड द प्रे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रे होगा, ये इसके अराउंड कॉइल करेगा, ठीक है। इट कॉइल इज द प्रे, ये कॉइल करता है प्रे को और उसकी वजह से ये किल करता है उस प्रे को। ओ वो होता है वॉल्वेंट टाइप ऑफ द नाइडोब्लास्ट। और तीसरा फॉर्म जो होता है नाइडोब्लास्ट का उसको हम बोलते हैं ग्लूटिनेंट टाइप। ग्लूटिनेंट, ग्लूटिनेंट टाइप, ग्लूटिनेंट टाइप का मतलब होता है इट अटैच टू द प्रे। ये अटैच करता है किसको, प्रे को, और फिर उसको भी ये इस तरीके से किल करता है। तो ये स्पेशलाइज्ड नाइडोब्लास्ट जो होता है ये इनके एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियो मसल सेल्स होते हैं। एपिथेलियो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। दूसरा सेल टाइप जो होता है एपिथेलियो मसल सेल्स होते हैं। एपिथेलियो मस्कुलर सेल होता है वहां पे। ग्लैंड सेल्स होते हैं वहां पे, ग्लैंड सेल्स होते हैं वहां पे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में, उसका काम क्या होता है, जब भी कोई सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है, ये टोटिपोटेंट होता है। दिस इज द टोटिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट, ये टोटिपोटेंट होता है। टोटिपोटेंट का मतलब होता है व्हेन एनी सेल डाइज, तो ये राइज करता है नई सेल को। इट गिव्स राइज टू ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल ये नाइडोब्लास्ट को भी बनाएगा, ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल को भी बनाएगा, ये ग्लैंड सेल को भी बनाएगा। तो उस तरीके से ये रिजनरेट करता है न्यू न्यू टाइप्स ऑफ द सेल्स। तो ये है एपिडर्मिस के बारे में। इसी तरह से जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है ये इनर लेयर होता है, ये इनर लेयर होता है और इसमें भी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन इसमें जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है इसमें कोई भी इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो इसमें याद रखना है, interstitial cell is not present in gastrodermis. It is only present in this this nidoblast is not present in this gastrodermis. It is only present in epidermis. तो nidoblast सिर्फ epidermis में present होता है। तो gastrodermis में other types of cells present होते हैं। फिर इनके बीच में जो मेसोग्लिया आप देखते हैं तो ये नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर होता है। दिस इज नॉन सेल्यूलर और इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है और ये बना होता है प्रोटीन फाइबर्स का। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। तो ये किसके बारे में है, ये है बॉडी वॉल के बारे में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। जो इसमें बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी, 8th पॉइंट बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं सीलूम भी। तो ये एसिलोमेट्स होते हैं। तो बॉडी कैविटी तो हम बोलते हैं लेकिन ये एसिलोमेट्स होते हैं क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें सिर्फ बॉडी वॉल प्रेजेंट होता है। तो हम सीलूम बोलते हैं, ये एक स्पेस होता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी वॉल। तो यहाँ पे तो बॉडी वॉल होता है लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। सिंपली यहाँ पे एक स्पेस होता है इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज दिस बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी जो होते हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं, इनमें कोई भी सीलूम प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है, स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे सीलेंट्रॉन। इस सीलेंट्रॉन स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे सीलेंट्रॉन, या इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दिस कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी।
तो इसको हम क्यों बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म होता है डाइजेशन प्रोसेस। और वेस्कुलर कैविटी हम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो होता है विद इन द बॉडी, वो भी इसी कैविटी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस फाइलम का नाम पड़ा है इस सिलेंट्रॉन की वजह से, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फाइलम होता है इसमें सिर्फ ऊपर साइड से एक स्पेस होता है, ठीक। यहां से एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं माउथ भी या हाइपोस्टोम भी। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे इसमें कोई भी ओपनिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। सिंगल ओपनिंग ऊपर से प्रेजेंट होता है, लेकिन नीचे से कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम इस बॉडी प्लान को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देयर इज प्रेजेंट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इनमें। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इनमें सिर्फ क्या होता है, इनमें सिर्फ माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होता है। देयर इज ओनली अ सिंगल कैविटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और इस कैविटी की मदद से, इस स्पेस की मदद से यहाँ पे फूड एंटर भी करता है, और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो वहां से बाहर भी होते हैं। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्केलेटन। स्केलेटन, स्केलेटन जो होता है, तो वो क्या होता है, या तो वो एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, और ये कैलकेरियस होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कैलकेरियस, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन एंड कैलकेरियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। तो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होता है स्केलेटन, और ये जो स्केलेटन होता है इनमें कैलकेरियस होता है एक्सोस्केलेटन, और कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए। तो होप आपने समझा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू subscribe, like, comment and share my channel. Thanks.